हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन में। और झारखंड पास सिपाही के लिए जो नागपुरी का पेपर आपको पढ़ना है दोस्तों, उसके लिए जो मंजर भाग 2 का जो बुक पढ़ना है, उसका सारा सिलेबस हमारे चैनल में आप लोगों को कंप्लीट कराया जा रहा है। तो हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो कविता है आपका मंजर भाग 2 में, तोर खातिर, इसके लेखक है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। लेखक कौन है दोस्तों? डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि देखिए स्टार्ट करते हैं कि तोर खातिर जीव जान लगा के जूता बना ली हम। देखिए ये कविता पूरा स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका सारांश बतला देता हूँ दोस्तों कि ये जो पूरा कविता है, इसमें डॉक्टर उमेश नंद तिवारी जो हैं वो समाज में गरीबी अमीरी और ऊंच नीच के जो भेदभाव है उसको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या है कविता में कि तोर खातिर जीव जान लगा के जूता बना ली हम, एक दिन यह परलक हमर मुड़े। कहने का मतलब यहाँ जो कवि बोलते हैं दोस्तों कि तोर खातिर मतलब अमीर तबके के, समाज में जो अमीर तबके के लोग हैं, जो भी ऊंचे समाज के लोग हैं, उनके लिए तोर खातिर शब्द यहाँ यूज करते हुए बोलते हैं कि तोर खातिर जीव जान लगा के जूता बना लिया। मैंने अपना जीव और जान लगा के मैं जूता बनाया। एक दिन यह परलक हमर मुड़े, मुड़े मतलब सिर, अपना माथा, ठीक है। और एक दिन यही जो है मेरे सिर पड़ा, ठीक है, मतलब सिर में रख दिया, मतलब मान सम्मान थोड़ा सा लोग घटा दिया, ठीक है। फिर बोलता है कि रात दिन एक कर आँख फोड़ के, आँख फोड़ के मतलब आँख गड़ा के, मतलब कि जगे हुए, मतलब आँख गड़ा के लुगा बिन ली हम। लुगा मतलब यहाँ हो गया कपड़ा, बिन ली मतलब लुगा बना लिया हम, बनाए, ठीक है। तोर खातिर मुदा, मुदा मतलब क्या होता है? मगर, मगर या बोल सकते हैं लेकिन, ठीक है। तोर खातिर मुदा एक दिन तोर उतरन के पिंगली हम। लेकिन कहने का मतलब यहाँ कवि कहते हैं कि आपके लिए दिन रात करके हमने कपड़ा भी बनाया, लेकिन एक दिन उतरन के पिंगली हम, लेकिन तुम्हारे अमीर लोगों के उतरा हुआ कपड़ा को ही हम लोग पहने। ये कहना चाह रहे कवि। ऐसा होता है कि अमीर लोग अपना पहना हुआ कपड़ा को गरीब लोग को दे दिए दान करने के लिए, पहनो, ठीक है। तो उसी को बोले कि एक दिन तोर उतरन के पिंगली हम, खुद बनाया कपड़ा लेकिन अमीरों के उतरे हुए कपड़े को पहन रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि पसीना बहाए के माटी से सोना उपजाली। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि पसीना बहाए के माटी से सोना उपजाली, अन्न का ढेर लगा ली भंडार भर ली तोर खातिर। यहाँ पे फिर जो है निम्न वर्ग के लोग जो है, गरीब तबके के वह लोग हैं, वे कहते हैं कि खून पसीना उसीना बहा के माटी से सोना उपजा ली। कहने का मतलब मिट्टी से अन्न, सोना उपजा ली मतलब यहाँ कहने का मतलब कि अनाज अन्न उपजाएं, अन्न का ढेर भी लगाएं, भंडार भी भरे अन्न से, किसके खातिर? तोर खातिर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक दिन आपन थारी में तोर जूठन पाली। और एक दिन ऐसा हुआ कि सब अनाज उनाज भंडार वंडार उपजाए हम, भरे हम, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि तुम्हारा जूठन पाली हम, मतलब तुम्हारा जूठन को हम खाएं। धनी तबके के लोगों को जूठन को हम खा रहे हैं, ठीक है। नी चाहिए सोना चांदी ना महल चाहिए, प्यासल के पानी भूखल के रोटी मीठा बोल चाहिए, जान हाजिर है तोर खातिर मुदा। चलिए यहीं तक देखते हैं पहले 3 लाइन कि एक दिन आपन, अच्छा यहाँ तो देख लिए कि नी चाहिए सोना चांदी ना महल चाहिए। तो यहाँ पे कवि बोलते हैं ना तो सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना तो कोई महल चाहिए, बस प्यासल को पानी मिल जाए, भूखल को रोटी और मीठा बोलने वाला मिल जाए, तब उसके लिए हमारा जान तक हाजिर है। तोर खाते, जान हाजिर है तोर खाते, मुदा मगर लेकिन लहू लहू है एक फर्क नहीं जन्म कर। यहाँ पे कवि कहते हैं कि लहू लहू माने खून जो है सबका एक है, सब के अंदर वही लाल खून ही है, फर्क नहीं जन्म कर मतलब कोई भी आदमी जन्म का भी किसी का फर्क नहीं, सब इसी मिट्टी पे जन्मे हैं, इसी मिट्टी पे मरेंगे, ठीक है। मान ले तो फर्क है कर्म कर, अगर
कोई फ़र्क है तो वो चीज़ है कर्म का, अपना अपना कर्म है सबका, उस कर्म का फ़र्क है। ऊंच नीच कर भेद मिटाओ, माइन राख भगवान कर। कहने का मतलब है कि ऊंच नीच जो समाज में है बना हुआ, उसका भेद को मिटाओ। और माइन राख भगवान का मतलब भगवान जैसा कि सबको एक बनाया है, उसी तरह भगवान का मान को रखो और उसको मानो, एक मानो कि मानव जाति मानो। ठीक है। जान हाजिर है तोर खातिर, अगर ऐसा होता है तो समाज के लिए जान हाजिर है, कवि कहते हैं। फिर है कि तोय और मोय आप बनब हाम। क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि तोय और मोय आप बनब हाम। ठीक है दोस्तों, क्या बोला कि तोय और मोय आप बनब हाम, सिख आदिवासी और सदान। यहाँ कवि कहते हैं कि तो अगर इस तरह से होने लगता है, भेदभाव मिट जाता है, अगर हम लोग मान रखते हैं भगवान का कि सभी आदमी यहाँ पे एक है, कोई भेदभाव नहीं है ऊंच नीच का, कोई गरीबी अमीरी का भेदभाव नहीं है, तो तोय और मोय मतलब आप और हम जो भी है, अमीर और गरीब जितने भी हैं, सब हम लोग हम बन जाएंगे, मतलब सब हम लोग एक हो जाएंगे। सिख आदिवासी और सदान, यहाँ जो भी सिख आदिवासी और सदान जो भी अलग अलग यहाँ हैं, सब हम लोग एक हो जाएंगे। अमीर गरीब कर भेद मिटाव, अमीरी और गरीबी का जो भी भेदभाव है उसको हम लोग मिटाएंगे। एक होय के कहब एक ही एक रहब, और एक हो के हम लोग कहेंगे कि हम लोग एक ही हैं और एक ही रहेंगे। जान देख परन करब, और ये हम लोग पढ़न लेते हैं किसके खातिर? देश खातिर। ठीक है। तो यहाँ पे ये सब जो प्रण लेने का बात बोल रहे हैं कवि, ये किसके खातिर बोल रहे हैं? इतना सा बात अपने देश के खातिर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बहुत ही आसानी से यहाँ समझ गए होंगे कि ये जो कविता है, इसमें जो भी उमेश नंद तिवारी हैं वो कहना चाहते हैं कि जो भी हैं ऊंच नीच या फिर गरीबी अमीरी का जो भी भेदभाव समाज में है, उसको हम लोग को मिटाना है, एक मानना है, सबका खून एक है, सभी यहाँ पे जन्म सबका इसी मिट्टी पे हुआ, इसी मिट्टी पे मरना है, और इसको हम लोग को सारा ख़त्म करके मान रखना है भगवान का। चाहे कोई भी हिंदू सिख हो आदिवासी हो, सब यहाँ पे एक है और हम लोग एक रहेंगे। और ये प्रण लेते हैं किसके खातिर? हमारे देश के खातिर। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ कुछ कठिन शब्द दिया है दोस्तों, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद इस चैप्टर से किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ कठिन शब्द दिया हुआ है उत्तरण, यहाँ भी उत्तरण दिया हुआ है, वही खोला हुआ कपड़ा। ठीक है। माटी से सोना मतलब अन्न धन बेसी उपजाए। ठीक है। माटी से सोना उपजाना मतलब अन्न धन अनाज जो भी है वो ज़्यादा उपजाना से है। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आगे जो इस तोर खातिर जो कविता है, इसमें से कुछ कुछ प्रश्न किस तरह के बनते हैं उस पर कुछ चर्चा करेंगे। और जैसे ये सब चैप्टर जितना है सारा ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद इसका एमसीक्यू का पूर्ण रूपेण विस्तृत रूप से हम लोग वीडियो आपके सामने लाएंगे। तो हमारे चैनल पे आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ऐसे ही। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है कि तोर खातिर रचना में कवि के कर खातिर जान देख पढ़न करेला। ठीक है। हम लोग लास्ट लाइन में ये सब देखे कविता के लास्ट लाइन में कि जान देने का बात बोलते हैं तोर खातिर किसके खातिर? यहाँ दिया हुआ है देश खातिर, भाषा संस्कृति प्रेमी खातिर, धन संपत्ति खातिर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? देश खातिर। किसके खातिर जान देने के बाद करते हैं कवि? देश खातिर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि उमेश नंद तिवारी का कौन कविता मंजर भाग 2 में संकलित है? तो कौन सा कविता है? तोर खातिर। ठीक है। हालांकि बहुत से प्रश्न इसमें से बनने के हैं दोस्तों, लेकिन इसका सारा हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों कि सारा ये कविता आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आज इसी के साथ यहाँ क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जोहार।